कभी सोचा है कि हमारे आसपास इतने छोटे जीव रहते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ये अद्भुत जीव सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहलाते हैं। ये हर जगह हैं, हवा में, खाने में और हमारे शरीर के अंदर भी। सूक्ष्म जीव तरह तरह के आकार और रूप में आते हैं। कुछ छोटी गेंदों जैसे होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ लंबे धागों जैसे जिन्हें फंगी कहते हैं, और सबसे छोटे वायरस जो सिर्फ ताकतवर माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। भले ही हम इन्हें देख नहीं सकते, पर ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करते हैं, और कुछ थोड़े शरारती हैं। अगर ज्यादा देर रुक जाएं तो परेशानी कर सकते हैं। चलो माइक्रोब्स की दुनिया में घुसते हैं और उनके राज जानते हैं। शुरू करते हैं अच्छे माइक्रोब्स से जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। क्या आपको पता है कि जो दही हम खाते हैं वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया से बनता है। ये मददगार माइक्रोब्स दूध को दही में बदल देते हैं और उसे खट्टा स्वाद और मलाईदार बनावट देते हैं। और हमारी पसंद की फूली हुई रोटी, हाँ, इसमें भी माइक्रोब्स का हाथ है। यीस्ट एक तरह का फंगस रोटी को फुलाता है। ये गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनाता है जिससे आटे में हवा के छेद बनते हैं और रोटी नरम और हल्की बनती है। लेकिन सूक्ष्म जीवों के फायदे खाने से आगे भी हैं। खेती में किसान अपनी फसलों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बैक्टीरिया और फंगी पर निर्भर करते हैं। ये माइक्रोब्स मिट्टी में रहते हैं और पौधों को पोषक तत्व लेने, बीमारियों से लड़ने और मजबूत जड़ें उगाने में मदद करते हैं। जहां बहुत से माइक्रोब्स फायदेमंद होते हैं, वहीं कुछ परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। ये शरारती माइक्रोब्स हमारा खाना खराब कर सकते हैं, जिससे वो खाने लायक नहीं रहता। कभी देखा है फ्रिज के बाहर रखा दूध कैसे खट्टा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे खट्टा स्वाद और बदबू आती है। कभी कभी ये हानिकारक माइक्रोब्स हमें बीमार भी कर सकते हैं। इन्हें रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। ये हमारे शरीर में हवा, खाने या चोट के जरिए भी घुस सकते हैं। अंदर जाने के बाद ये तेजी से बढ़ते हैं और संक्रमण और बीमारियां फैलाते हैं। याद रखें, सभी माइक्रोब्स हानिकारक नहीं होते और हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली होती है। लेकिन हमें हमेशा अच्छी स्वच्छता रखनी चाहिए, जैसे नियमित रूप से हाथ धोना और आसपास सफाई रखना, ताकि बीमार होने का खतरा कम रहे। याद है वो परेशान करने वाले माइक्रोब्स जो हमारा खाना खराब करते हैं? इंसानों ने उनसे आगे निकलने और खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके खोज निकाले हैं। एक आम तरीका है नमक या चीनी का इस्तेमाल। अचार में नमक या जैम में चीनी डालने से ऐसा वातावरण बनता है जहां ज्यादातर खराब करने वाले माइक्रोब्स जीवित नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक और चीनी माइक्रोब्स से पानी निकाल लेते हैं, जिससे उनका बढ़ना मुश्किल हो जाता है। खाने को सुरक्षित रखने के दूसरे तरीकों में रेफ्रिजरेशन शामिल है, जो माइक्रोब्स के विकास को धीमा कर देता है, और कैनिंग, जिसमें खाने को एयर टाइट डिब्बों में बंद करके गर्म किया जाता है ताकि मौजूद माइक्रोब्स मर जाएं। ये तकनीकें हमें साल भर तरह तरह के खाने का आनंद लेने में मदद करती हैं, भले ही वो मौसम में न हो। अब बात करते हैं कुछ माइक्रोब्स की एक अद्भुत क्षमता के बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है, लेकिन पौधे इसे सीधे हवा से नहीं ले सकते। और मजेदार बात यह है कि हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। यही हमारे छोटे दोस्त नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मदद के लिए आते हैं। इन अद्भुत माइक्रोब्स में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रूप में बदलने की अनोखी क्षमता होती है। कमाल है ना? ये मिट्टी में रहते हैं या कुछ पौधों जैसे फलियों, सोयाबीन, मटर और दाल के साथ विशेष संबंध बनाते हैं। नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलकर ये छोटे जादूगर पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे यह आवश्यक पोषक तत्व पौधों और अंततः सभी जीवित जीवों के लिए उपलब्ध हो जाता है। काफी दिलचस्प है ना? माइक्रोब्स की दिलचस्प दुनिया को करीब से देखने के लिए तैयार हैं? ये छोटे जीव हमारे चारों ओर हैं और हमारी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव लाते हैं। चलिए इन्हें करीब से जानने के लिए कुछ मजेदार प्रयोग करते हैं। ये रहे कुछ आसान प्रयोग जो आप घर पर कर सकते हैं इन छोटे जीवों को काम करते हुए देखने के लिए। पहला,
यीस्ट बैलून एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग दिखाता है कि यीस्ट कैसे गैस बनाता है और गुब्बारे को फुला देता है। एक छोटी बोतल लें और उसमें गर्म पानी भरें। पानी का तापमान सही होना चाहिए ताकि यीस्ट सक्रिय हो सके। फिर एक बड़ा चम्मच चीनी और एक छोटा चम्मच यीस्ट डालें। चीनी यीस्ट के लिए भोजन का काम करती है। बोतल के मुंह पर एक गुब्बारा चढ़ाएं और बस इंतजार करें। यह देखना मजेदार होगा कि गुब्बारा कैसे फूलता है। कुछ घंटों बाद देखें कि गुब्बारे का क्या होता है। यह यीस्ट के द्वारा छोड़ी गई गैस का परिणाम है। यह काफी अच्छा है। अगला, दही फैक्ट्री। यह प्रयोग दिखाता है कि कैसे माइक्रोब्स दूध को दही में बदलते हैं। एक कप गर्म दूध लें और उसमें एक चम्मच दही डालें। यह दही में मौजूद बैक्टीरिया को दूध में फैलने का मौका देता है। कप को ढक दें और रात भर गर्म जगह पर रख दें। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया को सक्रिय होने और दूध को जमाने का समय देती है। अगले दिन जब आप इसे देखेंगे तो आपको दूध का दही में बदलना दिखाई देगा। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है। यह जादू जैसा है, लेकिन असल में यह सब माइक्रोब्स की बदौलत है। ये छोटे जीव हमारे खाने पीने की चीजों को बेहतर बनाते हैं। यह प्रयोग आपको पता है, इन छोटे जीवों की शक्ति और साधारण चीजों को कुछ नया और अलग में बदलने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। माइक्रोब्स की दुनिया वाकई अद्भुत है, काफी दिलचस्प है ना? तो अगली बार जब आप कुछ नया ट्राई करें, माइक्रोब्स को याद रखें। जैसा कि हमने सीखा, सूक्ष्म जीव हर जगह हैं और वे हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अच्छे और बुरे दोनों तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं तो कुछ बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये आश्चर्यजनक है ना? इन सूक्ष्म जीवों की दुनिया इतनी विशाल और विविध है कि यह हमें हर बार चौंका देती है। लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि हम इस ग्रह को इन छोटे दानवों के साथ साझा करते हैं और वे हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हमें उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि हमें निश्चित रूप से हानिकारक रोगाणुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वे बीमारियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि लाभकारी सूक्ष्म जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण हैं। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और कचरे को पुनः चक्रित करते हैं। पर्दे के पीछे ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। वे हमारे भोजन, दवाओं और यहाँ तक कि ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देते हैं। सूक्ष्म जीव जगत को समझकर और उसका सम्मान करके हम उनके साथ एक बेहतर संबंध बना सकते हैं। यह सह अस्तित्व न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और मानवता की बेहतरी के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। वे हमें नई तकनीकों और समाधानों की ओर ले जा सकते हैं। यह वास्तव में एक साझेदारी है जो हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देती है और एक ऐसी साझेदारी जो अविश्वसनीय चीजों को जन्म दे सकती है, जैसे कि एक स्वस्थ, संतुलित और टिकाऊ भविष्य। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ईमानदारी से कहूं तो एक बहुत ही आकर्षक और तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। वैज्ञानिक इन छोटे जीवों और उनकी अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में लगातार नई खोजें कर रहे हैं। भविष्य में रोगाणु दुनिया की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने की कुंजी रख सकते हैं। मेरा मतलब है, इसके बारे में सोचें। नई दवाएं और टीके विकसित करने से लेकर प्रदूषण को साफ करने और स्थायी ऊर्जा स्रोत बनाने तक संभावनाएं अनंत हैं। रोगाणुओं की शक्ति का उपयोग करके हम सभी के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचना रोमांचक है। आपको क्या लगता है? सूक्ष्म जीवों की दुनिया विशाल, विविध और आश्चर्यों से भरी है। ये छोटे जीव हर जगह मौजूद हैं, हमारी त्वचा पर, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर। वे इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। स्वादिष्ट भोजन बनाने में हमारी मदद करने वाले अनुकूल रोगाणुओं से लेकर वे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। दही, पनीर और खमीर से बनी रोटियां, ये सब उनकी देन है। हमारे ग्रह को पोषण देने वाले छोटे चमत्कारिक कार्यकर्ताओं तक ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं।
ये अदृश्य जीव हमारे जीवन और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल जीवन को बनाए रखते हैं बल्कि इसे समृद्ध भी करते हैं। रोगाणुओं के दोहरे स्वभाव, लाभकारी और हानिकारक दोनों को समझकर हम उनके साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हम वास्तव में उनके महत्व की सराहना करना और उनके योगदान को समझना सीख सकते हैं। इन छोटे दानवों के साथ सद्भाव में रहना सीख सकते हैं। वे हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और भविष्य के लिए अनमोल हैं। उनके बारे में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है। वे जीवन के हर पहलू में योगदान देते हैं, चाहे वह प्रकृति हो या विज्ञान। जैसे जैसे हम सूक्ष्म जीवों की आकर्षक दुनिया का पता लगाना जारी रखते हैं, हम उनके जटिल व्यवहार और कार्यों को समझने में सक्षम हो रहे हैं। हम उनके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और उनके ज्ञान का उपयोग नई खोजों के लिए कर सकते हैं। एक उज्जवल भविष्य के लिए उनकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वे ऊर्जा, चिकित्सा और पर्यावरणीय समाधानों में क्रांति ला सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप एक चम्मच दही का आनंद लें, तो यह याद रखें कि यह सूक्ष्म जीवों की मेहनत का परिणाम है। या अपने आसपास की हरी भरी हरियाली पर अचंभा करें, तो यह जानें कि यह सब उनके बिना संभव नहीं होता। तो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करने वाले रोगाणुओं की अनदेखी दुनिया को याद करें। वे हर पल हमारे साथ हैं। वे हमेशा वहां रहते हैं, जीवन को बेहतर बनाते हैं और इसे बनाए रखते हैं। जीवन को बेहतर बनाते हैं ऐसे तरीकों से जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। ये एक साझा दुनिया है और सूक्ष्म जीव इसके अदृश्य नायक हैं।